इजराइल और हमास के बीच जंग इस वक्त अपने चरम पर है और दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं तो वहीं पूरी दुनिया इस पर नजर बनाए हुए और ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अब धीरे धीरे कई देशों में या यूं कहें बहुत बड़े तबाही का एक मंजर खड़ा कर सकता है। दरअसल अब इस पूरे मामले को लेकर के अमेरिका और लेबनान तक इस युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां इजराइल लगातार गाजा को खत्म करने के में लगा हुआ है तो वहीं गाजा के अस्पताल में हमला हुआ है। तो ऐसे में हालात और बिगड़ गए हैं क्योंकि पूरी दुनिया में इस अस्पताल में हुए हमले को लेकर न सिर्फ चर्चा है बल्कि दो खेमे भी बंटते जा रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच गए हैं, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में अमेरिका के दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ है और खबर आगजनी तक की है। दरअसल गाजा के अस्पताल में रॉकेट से हमला किया गया जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हवाई हमला मध्य गाजा के अल अहली अस्पताल में हुआ है। इस हमले के बाद दुनिया बड़े संघर्ष के फेर में पड़ती नजर आ रही है। आलम यह है कि गाजा सिटी अस्पताल में इजराइल के हमले के बाद ये मध्य पूर्व के हालात बिगड़ने की पहली तस्वीर सामने आ रही है। मंगलवार शाम को तुर्की और जॉर्डन में राजनयिक मिशनों पर हमलों के बाद पूरे मध्य में दंगे भड़क गए। लेबनान में दूतावास पर पथराव हुआ। सैकड़ों लेबनानी प्रदर्शनकारियों ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया। आगजनी तक के हालात बने और खूब जोरदार प्रदर्शन हुआ। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में फिलिस्तीन के झंडे थे और हाथों में लाठी डंडे और पत्थर भी थे। ये प्रदर्शन तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल की यात्रा शुरू कर दी। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास हमले के बाद से हालात लगातार खराब हैं। अब ऐसे में अस्पताल में इस हमले के बाद और बौखलाहट दिख रही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के इस कदम के बाद मुस्लिम देशों ने भी एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही ये खबर सुनी कि एकजुटता दिखाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल जा रहे हैं, तुरंत प्रदर्शनकारी उनके दूतावास के बाहर पहुंच गए, जिनको काबू करने के लिए पुलिस ने न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े बल्कि लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई इस जंग में अब तक हजारों लोग मर चुके हैं, लेकिन अनुमान है कि लाखों तक ये संख्या पहुंच सकती है। वहीं बमबारी में घायल अस्पताल में भर्ती हुए वहां भी मिसाइल से हमला हुआ और अस्पताल शमशान में बदल गया। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अस्पताल पर हमले से इंकार करते हुए कहा है कि गाजा में आईडीएफ ने नहीं बल्कि आतंकवादियों ने ही हमला किया है ताकि दूसरों की सिंपैथी या यूं कहें दूसरों से हमदर्दी पा सके। गाजा के इस अस्पताल में हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब गुस्सा देखने को मिल रहा है। तमाम वीडियोस सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में से तमाम प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, साथ ही लोगों के चीथड़े चारों तरफ फैले नजर आ रहे हैं। लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, तमाम लोग चिल्ला रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। लेकिन हमला इतना बुरा था, इतना बड़ा था, इतना विभत्सकारी था कि वहां की तस्वीरें देखने के बाद तमाम लोगों के दिल बैठ गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।